अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं निदा और मैं रहती हूं दुबई में। आज की जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से। सबसे पहले मैंने बुक की कैब, वो भी करीम ऐप से। उसके बाद ली मैंने मेट्रो और ये रहा मेट्रो का व्यू, बहुत ज़बरदस्त। मैं पहली दफ़ा तो नहीं यहाँ पे खड़ी हुई, लेकिन हाँ वीडियो पहली दफ़ा बनाई है आप लोगों के लिए। आई होप आप लोग भी इंजॉय करेंगे दुबई की मेट्रो मेरे साथ। वैसे तो काफ़ी दफ़ा पहले भी मैंने ये वीडियोस बनाई हैं मेट्रो से रिलेटेड, लेकिन आज यहाँ पे खड़े होके अलग ही मज़ा आ रहा था। खैर, आज मैं जा रही थी एक बोट राइड के लिए मरीना। सबसे पहले मैं पहुँची मरीना व्यू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी वो प्लेस नहीं थी। मुझे जाना था मरीना हार्बर पे। मरीना हार्बर पे जब मैं पहुंची तो थोड़ी सी वीडियो भी रिकॉर्ड की। यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा था, इतना अच्छा व्यू था और वेदर भी कोई इतना ज़्यादा हॉट नहीं था। अगर आप लोग भी अपना ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको ये ट्रैवल अरेंज करके दे सकती हूँ। लेकिन खैर, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि ये दुबई की गर्मी में 50 डिग्री में हम बाहर खड़े हैं। वैसे भी ये अब सनसेट टाइम था, ऑलमोस्ट 6:30 और 7 हो रहे थे और आराम से मगरिब भी हो चुकी थी। काफ़ी मैं लेट हो चुकी थी क्योंकि मुझे 7 o'clock पहुँचना था, बट थोड़ा सा जगह को ढूंढते टाइम ज़्यादा हो गया था। खैर, बट हम फिर जाने लगे बोट की साइड पे और वॉक करते करते मैंने देखा इन बोट्स को जो पार्क हुई हुई थी। इतना अच्छा लग रहा था देखकर। कुछ बोट्स अपनी ट्रिप कंप्लीट कर वापस आ रही थी और हम अपनी ट्रिप को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे यहाँ पर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये कैप्टन बहुत ही अच्छा था जो हमें बोट पर लेकर जा रहा था। इसने हमें इतना एंजॉय करवाया और इसने मुझे बोट ट्राई करने भी दी कि मैं उसे चला सकूं। वैसे मज़ा आया मुझे इसको करके बहुत ज़्यादा। खैर, हम जल्दी से पहुंच गए बोट में और यहाँ से अब स्टार्ट होने वाला है हमारा सफ़र। बस फिर क्या था, बोट जैसी स्टार्ट हुई फ़ौरन से कैमरा निकाल के बस मैंने अपने थोड़े से अच्छे से क्लिप्स लिए ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँगी। और इसको करते हुए इतना मज़ा आ रहा था, इतना अच्छा व्यू आ रहा था, इतनी ठंडी हवा आ रही थी फेस पे कि बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे तो ये एक्सपीरियंस मैंने पहली दफ़ा नहीं किया, लेकिन अगर आप भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई विल अरेंज दिस फॉर यू। खैर, मरीना व्यू पे यॉच तो हर किसी ने ही ली होगी, लेकिन मरीना हार्बर पे आपने अगर नहीं ट्राई की है तो ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छा यहाँ पे व्यू है और बहुत मज़ा आता है। बस फिर बोट चलती जा रही थी और हम एंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। मेरी बातों से कहीं आप लोग परेशान ना हो गए हैं। थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो जाती हूँ ताकि आप लोग एंजॉय करें इस व्यू को। मुझे तो ऑनेस्टली दुबई में रहने के लिए जगह सबसे बेस्ट दो ही हैं, एक पाम जुमेरा और एक मदीना। वैसे तो बहुत सारे और भी अच्छे एरियाज हैं, लेकिन यहाँ की वाइब्स ही अलग हैं। अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आपके पास कोई आउटडोर एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सब कुछ आपको अवेलेबल होता है। सारे बेस्ट रेस्टोरेंट्स आपको यहीं पर हैं। वॉकिंग स्पेस इतनी अच्छी है, बच्चों के लिए प्ले एरियाज हैं और बहुत कुछ। और सारी बिल्डिंग्स में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो अगर आप अपना दुबई ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो आप यहीं पे कहीं होटल बुक करें या एयरबीएनबी से भी आप अपने लिए अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप JBR, मरीना या पाम जुमेरा पे स्टे करें, तो आपका स्टे बहुत अच्छा हो जाएगा। बुर्ज खलीफा भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 10 to 20 मिनट्स की ड्राइव पर है। और काफ़ी सारे मॉल्स आपकी नियर बाय हैं। मरीना वॉक पे मरीना मॉल भी है जिसकी अलग ही वाइब्स हैं, बहुत ज़बरदस्त मॉल है। तो जनाब, हम यहाँ से जा रहे थे स्लो एंजॉय करते हुए इस वाइब्स को। अगर आप अपना स्टे मरीना वॉक पे रखते हैं तो आपके पास क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं करने के लिए। आपके पास मरीना वॉक है 7 किलोमीटर लंबी, जिसपे आप बहुत मजे से वॉक कर सकते हैं। फिर आपके पास पियर 7 भी है, उसके अंदर इतनी अच्छी डाइनिंग ऑप्शंस हैं कि आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं।
फिर आ जाती है आपकी जिप लाइन, उसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। मरीना की बोट्स एंड यॉचेस तो वैसे ही बहुत फेमस हैं। इधर यहाँ पे आपको डिनर यॉचेस भी मिलेंगी जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं। स्काई डाइविंग भी आपको यहीं पे मिलेगी। उसके अलावा दुबई सबसे फेमस किस लिए है? जी हाँ, शॉपिंग के लिए। तो शॉपिंग के लिए भी आपको 140 से ज़्यादा आउटलेट्स यहाँ पे मिलेंगे, इंडोर्स एंड आउटडोर्स। मॉल्स भी बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपकी किसी भी स्टे को प्लान करने के लिए। अगर आप यहाँ पे बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो आपको दुबई ट्रैम, दुबई मेट्रो इजीली अवेलेबल है और हर बिल्डिंग के नीचे आपको इजीली कैब भी मिल जाती है। नहीं तो आप करीम और उबर ऐप को यूज़ कर सकते हैं। मरीना वॉक पे आपको आरटीए की तरफ से फेरीज भी मिलेंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 दिरहम में आपको पूरे मरीना का व्यू करवाती है। इस जगह पे रहने का आपका ये फ़ायदा है कि आप इजीली बीच पर भी जा सकते हैं और इजीली मरीना वॉक पे वॉक भी कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इशू ट्रैफिक का है जो कि पीक आवर्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बेटर है कि आप गाड़ी ना यूज़ करें और आप वॉकिंग डिस्टेंस पे अगर रहें तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। अगर आप रेजिडेंट हैं और रेंटल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रेंट थोड़ा सा ज़्यादा हाई होगा क्योंकि यहाँ पे एमिनिटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, तो उसके लिहाज से रेंटल थोड़ा हाई हो चुका है 2025 में। तो अगर आप रेंट आउट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपका बजट आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर आप मरीना या पाम जुमेरा पे रहते हैं तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट इन्फिनिटी पूल जो कि है 76 फ्लोर पे और आपको व्यू देता है 360 डिग्री का। अगर बात की जाए लग्जरी लाइफ स्टाइल की तो यहाँ पे आपको वो सब कुछ मिलेगा। फिर हमने थोड़ा सा एंजॉय किया ड्रिंक्स को और फिर आगे आगे चलते रहे और अपने व्यू को एंजॉय करते रहे। दुबई में जैसे कि आपको पता है कि प्रॉपर्टी ओन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको ज़रूर यहाँ पे अपार्टमेंट लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन जगह है रहने के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगी वर्ल्ड बिगेस्ट यॉच डिनर, यस, लोटस इन फ्रंट ऑफ दुबई मरीना एंड मरीना प्लाजा। मरीना आपको इजीली कनेक्ट करता है JBR से, ब्लू वाटर आइलैंड से एंड पाम जुमेरा से, एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन मेन शेख ज़ायद रोड। ये डिनर यॉचेस इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती और आप इजीली इनकी बुकिंग करवा सकते हैं। और अगर आप मेरे थ्रू करवाना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल अरेंज दिस वन फॉर यू। कुछ यॉचेस आपको ऑफर करती हैं बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन और कोई भी इवेंट। आप बुकिंग कर सकते हैं इजीली। मिनिमम बुकिंग जो होती है वो 1 आवर की होती है, 2 आवर और पर डे भी आप ले सकते हैं। जिस तरह का आपका इवेंट हो आप प्लान कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स ब्लू वाटर आइलैंड। यहाँ पर आपको मिलेगी दुबई आई। ये ऑलमोस्ट 250 मीटर्स लंबा है और इसको ओपन किया गया है लोगों के लिए 21 अक्टूबर 2021। उसके बाद ये थोड़ी देर कुछ दिनों के लिए बंद हो चुका था अपनी सर्विसिंग के लिए, लेकिन ये अगेन ओपन हो चुका है। इसमें अगर आप बैठेंगे तो आपको व्यू आएगा बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, पाम जुमेरा एंड दुबई मरीना का। अगर आप ये राइड लेना चाहते हैं तो ये 38 मिनट्स की राइड होती है जो कि आपको फुल रोटेशन देती है
तमाम जगहों की लोकेशन की फ़ोटोज़ लेने का। आपको केबिन मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा और वीआईपी केबिन होगा। के प्राइसेस आपको कुछ इस तरह हैं। अगर आप ऑब्जर्वेशन केबिन बुक करना चाहते हैं तो वो है 38 मिनट्स के लिए 145 AD में, और अगर आप प्लस व्यू लेना चाहते हैं तो वो पर पर्सन 195 AD है फॉर 38 मिनट्स, और अगर आप प्रीमियम पैकेज लेना चाहते हैं तो आपके लिए है 265 AD फॉर 38 मिनट्स, और अगर आप VIP और प्राइवेट केबल लेना चाहते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट 1260 AD फॉर 38 मिनट्स टू 76 मिनट। टाइमिंग्स कुछ इस तरह से हैं कि ट्यूसडे टू फ्राइडे 12 बजे ही ओपन होता है और रात को 9 बजे बंद कर दिया जाता है, और वीकेंड्स पे 11 बजे ओपन होता है और रात को 9 बजे बंद होता है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपको 30 to 60 मिनट्स जो है वो बंद करने से पहले ये राइड बुक करनी होगी। हमने अपना ट्रिप स्टार्ट किया दुबई हार्बर से, फिर हमने दुबई मरीना वॉक का व्यू किया और फिर दुबई ब्लू वाटर आइलैंड पर आए। अब इसकी बारी थी इसके दुबई की। अगर आप इसका दुबई करना चाहते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रिप ख़त्म हुआ और फिर हम आ गए दुबई मरीना मॉल कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि यहाँ की वाइब्स ही अलग हैं। अगर आप यहाँ पे विज़िट करेंगे तो यहाँ पर जितने भी आउटलेट हैं उनके अंदर बहुत अच्छी कलेक्शंस होती है और सारी न्यू कलेक्शंस यहाँ पर आती है। हमने यहाँ पे खाया पिया एंजॉय किया। यहाँ पे रील सिनेमा भी मिलेगा आपको, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ होती हैं और आपको मज़ा भी अलग ही आएगा। तो अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो आप दुबई मरीना भी ज़रूर आइए अगर आप अभी तक नहीं आए तो। यहाँ पे सारे नॉर्मल फूड आउटलेट्स भी हैं जहाँ पे आप आराम से कुछ भी खा सकते हैं, एक्सपेंसिव भी और नॉन एक्सपेंसिव भी। हमने यहाँ से अपना खाना पीना कंप्लीट किया और फिर हमने ली मेट्रो अगेन घर के लिए। दुबई ऑनेस्टली इतना सेफ़ है कि अगर आप रात 12 बजे भी ट्रैवल करें तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हमने एंजॉय किया बहुत सारा, दुबई मेट्रो ली और फिर अब हम अपने घर की तरफ आ गए और अब यहाँ से हम टैक्सी लेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।